इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो देखते हैं इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा गया प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, यानी किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन किया जाए तो ये पैरेलल होंगे थर्ड साइड के और इसके हाफ के। तो यहाँ पे देखते हैं हम इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम ए बी सी डी ट्रायंगल ले लेते हैं और ई और एफ मिड पॉइंट्स ले लेते हैं जो कि उस दो साइड्स ए सी और बी सी को ज्वाइन करते हुए, दोनों साइड्स को यूज़ करते हुए इनको हम ज्वाइन करेंगे। तो हमारे पास पॉइंट को किस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ई और एफ, जो कि इनके मिड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी हमने पोजीशन वेक्टर्स ले लिए हैं, स्मॉल ए बी सी, और कौन से किसके, ये हमने पोजीशन वेक्टर लिए हैं ए बी और सी के। तो पोजीशन वेक्टर्स ई और एफ के क्या हो जाएंगे, ये क्योंकि मिड पॉइंट्स हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल है तो ये हमने ट्रायंगल ली, ट्रायंगल में ये हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट्स को ये यहाँ पे बी प्लस सी होगा। तो बी वेक्टर यहाँ पे देखें कि ए का हमारे पास पोजीशन वेक्टर ए है, ये सी है, तो ए प्लस सी ओवर टू, और एफ के लिए हमारे पास बी प्लस सी ओवर टू आ जाएगा। तो हमें शो करना है कि ए बी पैरेलल है ई एफ के, यानी ये पैरेलल है ई एफ के, और हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी हमें शो करना है। यहाँ पे क्योंकि कहा हुआ है कि हाफ एस लॉन्ग, तो इसका मतलब हाफ ऑफ ए बी इज ई एफ, तो ये यहाँ से ई एफ बनेगा। तो ये हम फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो हम इसको फाइंड करते हैं। ओ बी, बी की वैल्यू कितनी है, बी स्मॉल, जो कि हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, माइनस ओ ए क्या है, ए हमारे पास स्मॉल ए हमारे पास पोजीशन वेक्टर है ओ ए का। ये हमारे पास ए बी आ गया। अब हम ई एफ फाइंड करते हैं। ई एफ के लिए ओ एफ माइनस ओ ई, ओ एफ की वैल्यू हम जानते हैं बी प्लस सी ओवर टू, ओ ई की वैल्यू ए प्लस सी ओवर टू। टू इनका एल्सियम आ जाएगा क्योंकि दोनों में ही टू आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये सेम है एल्सियम के साथ, इसलिए ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आएंगी। लेकिन मिड में साइन माइनस आ रहा है, तो इस साइन की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा ए, और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि सी नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, बी माइनस ए ओवर टू, ये हमारे पास ई एफ की वैल्यू आ गई। हम इसको लिख सकते हैं 1/2 ऑफ बी माइनस ए, और बी माइनस ए किसकी वैल्यू है, यहाँ पे देखें कि ये हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था इसको, बी माइनस ए किसके इक्वल है, वेक्टर ए बी के, तो इसलिए यहाँ पे वेक्टर ए बी आ गया, और ये हमने यूज़ किया इक्वेशन 1 को। अब ई एफ इक्वल है लैम्डा ऑफ ए बी। लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारे पास 1/2 है। लैम्डा हम किसी भी कांस्टेंट को कहते हैं। अगर ये फॉर्म लिखी जाती है तो इसको हम कहते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, यानी ई एफ पैरेलल है ए बी के। तो हमने कह दिया कि ए बी एंड ई एफ पैरेलल हैं एंड हाफ एज लॉन्ग, यानी ए बी कितना बड़ा है इससे, हाफ। तो इसका मतलब ये हमने पैरेलल शो कर दिया, और यही हमें प्रूव करना था।